पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 साखी कबीर के पढ़े थे। अब आइए 6वीं साखी हम लोग पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तात्पर्य, निंदक यानी निंदा करने वाले, उन्हें नियरे राखिए। नियर इंग्लिश में नियर वर्ड का भी मतलब पास होता है, और यहाँ जो नियरे है मतलब करीब। ये इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है, नियर का मतलब करीब, नियरे मतलब करीब राखिए। जो निंदक होते हैं उन्हें हमेशा संत कबीर हमें हमारे पास आसपास रखने को कहते हैं। ऐसा क्यों? आंगन कुटी छवाई, यानी कि हो सके तो आंगन में कुटिया बना कर रखिए। तात्पर्य, सबसे नज़दीक रखिए, अपने काफ़ी नज़दीक रखिए निंदकों को। आंगन तो सबसे करीब होता है, हमारे घर का आंगन। तो आंगन में ही अगर हम लोग हमारी निंदा करने वाले ऐसे लोगों को अगर रख लें तो ये अति उत्तम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो निंदक होता है, जो हमारी निंदा करता है, वो किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करता। वो हमारी अच्छाई या हमारी बुराई को खुलकर या तो हमारे मुंह पर या तो हमारे पीठ पीछे हमारी निंदा करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है। जैसे अगर हमें खुद की बात हो, खुद के अंदर की आलोचना करना हो, अपनी विवेचना करनी हो, तो हम लोग पक्षपाती हो जाते हैं। पक्षपाती यानी कि हम लोग फेवर करते हैं खुद को। दूसरों की कमियां नज़र आती हैं, लेकिन अपनी कमी हमें नज़र नहीं आती। हमें हमेशा सदैव अपनी अच्छाई नज़र आती है, दूसरों की कमी नज़र आती है। तो निंदा करने वाले व्यक्ति अगर हमारे घर में सबसे करीब हमारे पास रहें, तात्पर्य अगर हमारी कमियों को, हमारी अच्छाइयों को बताने वाले हमारे आसपास रहें, तो इससे उत्तम और क्या होगा। क्योंकि इससे हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी कमियों को जानें, उसकी विवेचना करें, देखें कि हमारी वो कमियों को सुधारने का हमारे पास समाधान क्या हो सकता है, और हम अपने आत्मा को, अपने अंतर्जीव को मोक्ष की तरफ बढ़ा सकें, और हम लोग अपने अंदर के पाप, जो दुष्कर्म हैं या कुकर्म हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। सुभाई का मतलब स्वभाव। ऐसे निंदक अगर हमारे आसपास रहेंगे तो बिना साबुन और पानी के ही हम लोग अपने स्वभाव को निर्मल कर डालेंगे। निर्मल करना मतलब स्वच्छ कर देना। सुभाई का मतलब समझ गए होंगे, स्वभाव। तो हम अपने स्वभाव को स्वच्छ बना देंगे, निर्मल कर देंगे, साफ सुथरा बना देंगे, बिना साबुन पानी के ही। तो कितना अच्छा था ना ये साखी। अब आइए हम लोग 7वीं साखी के बारे में पढ़ते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ही प्रचलित शब्द है। हेरना, हेरना का मतलब होता है ढूंढना, खोजना। तो हेरत हेरत हे सखी, सारे जीवात्मा रूपी लोगों को, जीवात्मा यानी हमारे अंदर आत्मा है, हम लोग जीव हैं तो हम लोग जीवात्मा हुए। तो कवि हम जैसे जीवात्माओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सखी। सखी मतलब हमें अपना मित्र मानकर कह रहे हैं कि प्रभु को हेरते हेरते, प्रभु यानी ईश्वर को, ईश्वर तो परमात्मा है और हम उनके अंश हैं, जीवात्मा। तो ईश्वर यानी परमात्मा को हेरते हेरते, खोजते खोजते रहा कबीर हराए। कबीर जी कहते हैं, मैंने तो स्वयं को गायब कर दिया है, खो दिया है। इस क्रियाक्रम में ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलते चलते मैंने खुद के अस्तित्व को मिटा दिया है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मैंने खुद को खो दिया है। बूंद समानी समुद्र में जो कत हेरी जाए। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए वो एक उदाहरण लेते हैं। कहते हैं जैसे समुद्र में एक बूंद अगर गिरा दिया जाए तो जिस तरीके से वो बूंद अपना अस्तित्व खो देता है विशाल समुद्र में। समुद्र तो बहुत बड़ा जगह है, उसमें न जाने कितने मिलियन ट्रिलियन गैलन्स ऑफ वाटर है, मतलब हम लोग गिन भी नहीं सकते, इतना जल है। उस बड़े विशाल जलाशय के अंदर एक बूंद पानी की जब गिरती है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है। उसी प्रकार मैं भी, ये जीवात्मा, परमात्मा को खोजते खोजते मैंने खुद के जीवात्मा के व्यक्तिगत अस्तित्व को, इस जीव के अस्तित्व को मैंने खो दिया है। तो आशा करते हैं ये 7वां साखी का भी व्याख्या आपको बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला यानी 8वां साखी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो गयानी। कुंभ का तात्पर्य घड़ा, और तत् का तात्पर्य तथ्य यानी कि सच्चाई, और ज्ञानी का तात्पर्य है ज्ञानी, जैसे ज्ञानी लोग जो होते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण कुछ शब्द जिनके अर्थ के बारे में मैंने पहले से ही आपको बता दिया। अब आइए इसकी व्याख्या करें। जल में कुंभ
कुंभ का तात्पर्य है घड़ा। जैसे कल्पना कीजिए कि विशाल जलाशय हो, जैसे पोखरे के पानी, नदी के पानी का उदाहरण ले लीजिए, समुद्र का पानी, उसमें कुंभ यानी कि घड़ा अगर डुबो दिया जाए तो कैसी स्थिति पैदा होगी? घड़े में भी जल होगा, घड़े के बाहर भी जल होगा। यह जो जल है, यह सृष्टि के निर्माता हमारे परमात्मा रूपी जल है। यानी परमात्मा सब और विद्यमान है, सर्वव्यापी हैं। वो बहुत व्यापक रूप से, उनका रूप बहुत ही व्यापक होता है, हर रूप में विद्यमान होते हैं। कल्पना कीजिए घड़े के बाहर भी जल है और घड़े के अंदर भी जल है। तात्पर्य हमारे शरीर के अंदर भी उस परमात्मा का अंश है और हमारे शरीर के बाहर भी वह परमात्मा हर तरफ विद्यमान है। और ये जो शरीर है, ये शरीर है हमारा घड़ा। कल्पना कीजिए बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी, भीतर भी पानी। पानी का तात्पर्य परमात्मा। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, और जैसे ही कुंभ फूट जाता है, यानी ये घड़ा जब टूट जाएगा, ये शरीर जब हमारा टूट जाएगा, मर जाएगा, जल जल ही समाना, फिर हमारे अंदर का जल हमारे बाहर के जल से मिल जाता है। यानी इस जीव के अंदर जो आत्मा है वो इस शरीर के बाहर वाले परम आत्मा के साथ वापस से मिल जाता है। बीच में बाधा कौन डाल रहा है? ये शरीर। यह तथ्य कथो ज्ञानी, इस तथ्य के बारे में कब ज्ञान मिलेगा हम लोगों को, कब जान पाएंगे हम लोग इसके बारे में, इस तथ्य के बारे में? बेहतर है हम लोग इसे पहले ही इसकी व्याख्या कर, मतलब इसकी विवेचना करें और इसे हम लोग जान लें। अब आइए हम लोग 9वें साखी के बारे में पढ़ते हैं। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस साखी में कबीर जी हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, जैसे मंदिर, जैसे मस्जिद, इन चीज़ों को लेकर हम लोग काफ़ी गंभीरता से रहते हैं और इसकी वजह से आपस में भाईचारा नष्ट हो जाता है। यानी कि मुसलमान मंदिर के प्रति, हिंदू मस्जिद के प्रति, धर्म को लेकर अपने अपने हिसाब से, ईश्वर और अल्लाह को लेकर हम लोग काफ़ी गंभीर रहते हैं। कभी उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान धर्म के या मस्जिद की बुराई कर रहे हैं, वो ऐसा किसी भी धार्मिक संस्थान की बुराई कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए भी ये लागू होता है। कहते हैं कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। बड़े बड़े कंकड़, बड़े बड़े शिला, पत्थर, ईंट, बालू, सीमेंट लगाकर, मटेरियल लगाकर तुमने मस्जिद तो बना लिया और उस मस्जिद के ऊपर चढ़कर मुल्ला बांग दे, मुल्ला यानी मुसलमान व्यक्ति, उसके ऊपर बांग देता है। बांग देना मतलब अजान पढ़ना या नमाज पढ़ना। क्या बहरा हुआ खुदा है? खुदा का मतलब ईश्वर, अल्लाह। तात्पर्य यह है कि क्या अल्लाह या ईश्वर बहरा है क्या? वो तो अंतर्यामी है भाई, वो तो हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, सभी जीव, सभी प्राणी, हर कण कण के अंदर है। वो तो सर्वव्यापी है, वो सब कुछ जानता है, निराकार है, ठीक है ना, अछेद है, अभेद है, अनंत है, अनादि है, ठीक है ना। उसको पहचान पाना या उसको जान पाना किसी के वश में नहीं है, बल्कि वो हर एक प्राणी की बात को जानता है, हर सभी की आत्मा की बात को जानता है, सभी के दिमाग में क्या चल रहा है वो जानता है। तो ऐसे ईश्वर को बुलाने के लिए इतनी जोर से बांग दे रहे हो, क्या खुदा बहरा हो गया है क्या? तो ये एक कटाक्ष है। धार्मिक जो हमारी सोच है या हम पिछड़ी सोच रखते हैं धर्म के प्रति, उसी के ऊपर यह कटाक्ष है। आइए आखिरी और 10वें साखी के बारे में पढ़ते हैं। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहे, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाहे। हम देखत जग जात है, जग का मतलब ये जीवन, ये संसार। मुझे दिख रहा है कि ये संसार हमारे आँखों के सामने रेत की तरह हमारे हाथों से छूटते जा रहा है। जैसे हम लोग हाथ में रेत अगर उठा लें, रेत यानी बालू, तो वो भरभराते हुए यूँ निकलते जाता है, हाथ से निकल जाता है। तो हमें दिख रहा है कि हमारे सामने से जीवन चलते चला जा रहा है और जीवन के लोगों को और जीवन को भी दिख रहा है कि हम आए और जा रहे हैं। जीव का आवागमन लगा हुआ है, आवागमन यानी आना और जीव का चले जाना लगा हुआ है। लेकिन इस बीच में मानव माया ग्रसित रहता है, यह मेरा है, यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है, ये लोग मेरे हैं, यह धन मेरा है, ये ज़मीन मेरी, या गाड़ी मेरा, या बंगला मेरा। इस तरह की माया से ग्रसित रहता है मनुष्य। अब ऐसे में कभी कहते हैं कि इस आवागमन में ये जग भी मुझे देख रहा है कि मैं चला जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु निकट आ रही है, मुझे भी दिख रहा है कि ये जग मुझसे छूटते जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई गुरु नहीं मिल रहा है जो आकर मेरी बाहें पकड़कर मुझे इस माया जाल से खींच ले जाए और मुझे मेरी बाहों को खींच ले आते हुए इस भ्रमर जाल से, या यूँ कहिए कि इस संसार का जो ये समुद्र है,
मतलब घोर समुद्र जिसे हमको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, हमें खींच ले जाए और हमें आसानी से हमारी नैया पार करा दे, तो ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जो हमको हमारे मन से पूरी तरह से माया को निकाल दे और हमें ईश्वर की तरफ उन्मुख कर दे। इस तरह का कोई गुरु हमें नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सारे साखी, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी पढ़िए किताब सामने रखिए, और अगर कोई डाउट हो तो क्लास में भी पूछिए। जो ऑनलाइन हमें पढ़ रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हो सके मुझे टाइम मिले तो मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।